सुनील सर, ये तो ठीक साफ है कि नीयत किसकी खराब है। नीति को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार कटघरे में है, और जो कुछ चल रहा है बीते हम अगर 5-6 सालों से देखें तो इस जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो बात होती है, इसको जितना मैला किया गया है वो कहीं छुपा नहीं है। और ये जो कोई किसी भी लेवल पे कहीं शर्म हया बची नहीं, और वैसे बची होगी भी नहीं, वो कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला है, बिहार से जुड़ा जो मसला है या मामला जिसपे हम मीमांसा कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अब 10 को सुनने वाली है। तो इसमें 2-3 चीजें चाहूंगा कि एक तो कितनी उम्मीद हम करें, आपने बाकी लोगों को सुना, और दूसरी चीज जो पूरे का पूरा एक कालखंड है, दृश्य है, इस सारे में क्या ये मामला सिर्फ बिहार तक सीमित मामला माना जाए कि इसमें अब देश को भी उठ खड़े होने की आवश्यकता पाई जाती है, देखी जाती है, और आवश्यकता है। बिहार बंद 9 तारीख को है, तो ऐसे में क्या, क्योंकि वोट का जो हमारा सबसे बड़ा अधिकार है उसको छीनने की जो मशक्कत कवायद जो हुई है, तब पर आपकी प्रतिक्रिया। धन्यवाद संजीव जी। बिहार में लोगों से मताधिकार छीनने का यह पहला प्रयास नहीं है। 1995 में भी इस तरह की कोशिश की गई थी, और 1995 के अनुभव का अगर ध्यान रखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीदें बनती हैं। उस साल जो लोगों के नाम काटने की नोटिस जारी किया था निर्वाचन आयोग ने, इन्हीं आधारों पर उसका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, और जो नाम हटाए गए थे उनको कहा कि अवैध है, ये नाम मतदाता सूची में रहेंगे। जिन आधारों पर इस बार मतदाताओं से जो आधार जो अभिलेख मांगे जा रहे हैं, 1995 में भी यही कार्रवाई की गई थी। इस निर्वाचन आयोग ने नहीं माना। निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची तैयार करने का जो कानून है वह जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 है। उस कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ आज तक। उस कानून के तहत नागरिकता निर्धारित करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की नहीं है। निर्वाचन आयोग को केवल यह देखना है कि वह व्यक्ति वहां का निवासी है और उसकी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक है। यह केवल 2 अभिलेख चाहिए। इसके अलावा उसको कोई अभिलेख मांगने का अधिकार नहीं है। वह जन्म स्थान का प्रमाण पत्र नहीं मांग सकता, जन्म तिथि का मांग सकता है, और जन्म तिथि का मांगता भी है, लेकिन आपका जन्म कहां हुआ ये नहीं मांगेगा। वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। डोमिसाइल चाहेगा कि आप जिस जगह रह रहे हैं, ये भी आप वहां के मूल निवासी हैं, माइग्रेट करके आ गए हैं, कहीं और के रहने वाले आप वहां चले आए हैं, इससे भी उसको कोई मतलब नहीं है। और अगर ये मतलब होता तो जो विभिन्न जगहों पर नौकरी करने वाले लोग हैं वो कहीं मतदाता नहीं होते। अगर निर्वाचन के समय आप भोपाल में रह रहे हैं, अगर वहां चुनाव हो रहा है और पिछले 6 महीने से आप वहां रह रहे हैं, तो जो वहां रिवीजन होगा वोटर लिस्ट में आपका नाम हो जाएगा। ये आवश्यक नहीं कि आप वहां पैदा हुए हो, ये आवश्यक नहीं है कि आप वहां पिछले 20 साल से रह रहे हो। 1900 जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत यही व्याख्या की जाती है। आप क्या मांग रहे हैं? आप लोगों की नागरिकता निर्धारित करने की बात मांग रहे हैं कि व्यक्ति नागरिक है या नहीं है, जो आपके जुरिस्डिक्शन में है, आपके मैंडेट पे है ही नहीं है। क्यों मांग रहे हैं आप? निर्वाचन आयोग की तो जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय का काम है, गृह मंत्रालय करे। घुसपैठ हुई है नहीं हुई है यह भी निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। निर्वाचन आयोग कौन होता है? तो जो वह कार्रवाई कर रहा है वह संविधानेतर शक्तियों के तहत वो ये काम कर रहा है। यह उसको करना ही नहीं चाहिए। और जो अभिलेख को मांग रहा है, जैसे पासपोर्ट मांग रहा है, तो अगर आप जब पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र देते हैं तो आपके निवास के लिए पासपोर्ट डिपार्टमेंट आपसे आधार कार्ड मांगता है। उसके पास अपना कोई तंत्र नहीं है। जब आप अपना आधार कार्ड, जब पुलिस वेरिफिकेशन आती है तो पुलिस वेरिफिकेशन में होता है कि जो आपने पता दिया आप वहां रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। वह पुलिस वाला भी आपसे मांग के आधार कार्ड ही मांगता है कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो इसका आधार कार्ड दीजिए। तो जो अभिलेख आप मांग रहे हैं उन अभिलेखों को तैयार करने का जो मुख्य आधार है वो आधार कार्ड है, और उस आधार कार्ड को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बड़ी विसंगति है ये। जो आपका काम नहीं है वो आप काम कर रहे हैं। नागरिकता निर्धारित करना का आपका काम नहीं है, वो नागरिकता निर्धारित कर रहे हैं आप। और आधार कार्ड जो हर जगह लगता है वो आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों असंवैधानिक काम है। ठीक। अब सवाल इस बात का है कि यह प्रक्रिया शुरू क्यों की गई? मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काट करके चुनाव जीतने का एक सफल अभियान बीजेपी ने चलाया है। यह पूरे विपक्ष का आरोप है। यह महाराष्ट्र के चुनाव में भी लगा,
ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी आई आरोप लगे। कई संवाद एजेंसियों ने, कई समाचार पत्र प्रतिष्ठानों ने इसकी बाकायदे एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी छापी कि किन किन संसदीय क्षेत्रों में लोगों ने, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ संसदीय क्षेत्र छापे और कहा कि वहां मतदाताओं के नाम काटे गए और वहां सत्तारूढ़ दल को फायदा हुआ। तो मतदाता सूची से नाम काटने का यह जो अभियान है, यह निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के लिए, और जो काम निर्वाचन आयोग कर रहा है वह काम करने की उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक बात। यह बहुत ही अफसोसजनक बात है कि जो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी यह बनती है कि जितने पात्र मतदाता हैं उनमें किसी का नाम छूटने न पावे। ये नारा बना हुआ था निर्वाचन आयोग का कि कोई पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से रुक न जाए। बिल्कुल। उस निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह कहता है कि 2 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से कटेंगे। क्या 2 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं? और अगर 2 करोड़ घुसपैठिए बिहार में रह रहे हैं तो पूरा का पूरा तंत्र बेकार है। किस बात के लिए गवर्नेंस है, किस बात के लिए सरकार है? और आप इसको आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे भाई? और उस नाम के काटने को लेकर के आप अपना सीना ठोक रहे हैं कि नहीं बड़ा भारी काम करने जा रहे हैं आप। ये तो गैर संवैधानिक काम है, आपके मैंडेट के खिलाफ है। जिस बात के लिए आप बनाए गए हैं, निर्वाचन आयोग क्यों बनाया गया है कि प्रत्येक योग्य मतदाता मतदाता सूची में हो और मतदान में बहुसंख्यक लोग शामिल हो। ये दोनों काम आप नहीं कर रहे हैं। ये, और मेरा अपना ये मानना है कि अभी जो बात कही जा रही है, आपने जो हेडिंग लगाई है कि मंसूबों में फिरा पानी, ये नहीं है। जो निर्वाचन आयोग अभी काम कर रहा है उसने अपने काम में कोई शिथिलता नहीं दी है। निर्वाचन आयोग ने जो अभिलेख मांगे हैं उन अभिलेखों पर अड़ा हुआ है कि आपको देना पड़ेगा। वह जो अभिलेख जमा करने का समय बढ़ा दिया इसलिए कि वह एक माहौल बनाएगा। इतने करोड़ लोगों ने फॉर्म भर के भेज दिया, वो ये डेटा देने के लिए ये बात कही जा रही है। अगर आप सभी अभिलेख 25 जुलाई तक मांगेंगे तो ये संभव है कि आपको ढेर सारा आपका फॉर्म वापस ही ना आवे, तो लोगों के पास है नहीं। और मैं विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि 90% से अधिक या लगभग सबके सब, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा बिहार में या किसी भी राज्य में जो अपने जन्म स्थान का प्रमाण पत्र दे दे इस उम्र में आने के बाद। मैंने कुछ बच्चे जो हाल के वर्षों में 15-20 साल पहले पैदा हुए होंगे या 20 साल मान लीजिए, तो हो सकता है कि उनके जन्म स्थान का प्रमाण पत्र हो। लेकिन पूरे राज्य में जन्म प्रमाण पत्र रखने वाले की संख्या कितनी है? 3%। 8 करोड़ लोगों में 8 करोड़ तो मतदाता हैं। पूरे राज्य में जो मतदाता नहीं हुए हैं उनकी भी जन्म प्रमाण पत्र रखने वालों की संख्या केवल 3 करोड़ है। सरकारी नौकरी पाने वालों की संख्या कितनी है? 7%। ये पासपोर्ट रखने वालों की संख्या कितनी है? 2.5%। उस राज्य में आप कह रहे हैं कि जन्मस्थान का प्रमाण पत्र, इस देश में जन्मस्थान का प्रमाण पत्र कितनों के पास है? नहीं होगा, किसी के पास नहीं है। हम 5 लोग बैठे होंगे, किसी के पास नहीं होगा, बनता ही नहीं था। और आज क्या निर्वाचन आयोग ने या बिहार की सरकार ने या केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य में कोई अभियान चलाया है कि सबके पास जन्मस्थान का प्रमाण पत्र होना चाहिए? न कभी कोई मांगता था और न उसकी जरूरत थी। और यह तो आप तब मांग सकते हैं जब 100% संस्थागत प्रसव की व्यवस्था आपके राज्य में हो। है क्या? कतई नहीं। बिहार में है क्या? ये उत्तर प्रदेश में है क्या? मध्य प्रदेश में है क्या? अब आप क्या है, जब संस्थागत प्रसव की व्यवस्था ही नहीं है तो आप जन्मस्थान का प्रमाण पत्र कोई कैसे दे देगा? कौन दस्तखत करेगा उस पर? आंगनबाड़ी भी दस्तखत क्यों करने जाएगी कि साहब ये हमारे सामने पैदा हुए हैं कि नहीं पैदा हुए हैं? क्यों करेगी? और जो 25 साल 50 साल 35 साल 40 साल का है उसके पास तो आंगनबाड़ी भी नहीं होती थी उस समय। और आज जो पीढ़ी वहां मौजूद है वो कहीं के सामने तो मैं जानता ही नहीं है कि कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए। ये तो जन्म स्थान का प्रमाण पत्र मांगना तो शुद्ध रूप से जो वर्तमान कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ है। यह मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का प्रयास नहीं है, अधिकांश लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखने की कोशिश है। और ये बाहर रखने की कोशिश असंवैधानिक है। मैंने एक सवाल और भी पूछा था सर कि क्या ये केवल बिहार तक ही अब सीमित मामला है?
निर्वाचन आयोग ने ही 6 राज्यों के नाम लिए हैं, जिसमें अधिकांश गैर भाजपा राज्य हैं, एक असम को छोड़ करके। दूसरी चीज, अगर आप इसको लागू करना चाहते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कार्यक्रम कितना सफल है, तो आप सबसे पहले उन राज्यों में इसको लागू कीजिए जहां साल 1.5 साल बाद चुनाव है। बिहार में क्यों? आप तमिलनाडु में इसको लागू करना चाहते हैं, तमिलनाडु में चुनाव 2027 में होने वाला है, आप कर लीजिए, वहां पता चल जाएगा आपको। आप उत्तर प्रदेश में नहीं लागू करने वाले, अभी 6 राज्यों में उसका शामिल नहीं है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में कर लीजिए, वहां 2027 में चुनाव है। आप पश्चिम बंगाल में कर लीजिए, वहां अगले साल चुनाव है। जहां समय है लोगों के पास, वहां कर 1 महीने में कौन सा इंटेंसिव रिवीजन कैसे हो सकता है? और इंटेंसिव रिवीजन ये नहीं है, नई मतदाता सूची बनाना है। जी हाँ 8 करोड़ में से कोई मतदाता ऐसे नहीं है जिसको फॉर्म नहीं भरना है। यह भी गलत परसेप्शन है। प्रत्येक मतदाता को नाम अपना फॉर्म भरना है, जो जिसका नाम मतदाता सूची में है भी, तब भी 2003 के मतदाता सूची में उसका नाम हो या न हो। और अगर वो मतदाता सूची में नाम नहीं, अगर वो फॉर्म नहीं भरता तो उसका नाम काटा जा सकता है। तो ये क्यों मांग रहे हैं आप? और 8 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन राज्य के 38 जिलों में 1 महीने के भीतर हो जाएगा। संभव है ये? जो फॉर्म आप भरने के लिए दे रहे हैं, वो लोग 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर या महीने भर के अंदर भर के दे देंगे। ये संभव है कभी? मतलब आप एक इतना अव्यवहारिक, गैर असंवैधानिक और गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और आप डंका पीट रहे हैं क्या कि नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ियों को रोकने के लिए। ये अपने आप में गड़बड़ी है। किस गड़बड़ी को रोक लेंगे आप? ये जो खुद कर रहे हैं, ये अपने आप में गड़बड़ी है, इस लोकतंत्र के खिलाफ है। ये ऐसा नहीं है। ये इन्होंने अभी निर्वाचन आयोग ने घोषित किया है, 6 राज्य है उसमें तमिलनाडु है, असम है, संभवतः केरल है, कर्नाटक, ये 6 राज्यों का नाम उन्होंने लिया हुआ है। पश्चिम बंगाल भी उसमें शामिल है। पश्चिम बंगाल आप अगर आप करना चाहते हैं तो पहले उन राज्यों में कर लीजिए ना, तो आपको पता चल जाएगा कितना प्रैक्टिकल है, कितना विधि सम्मत है। ये पूरा का पूरा बिहार का जो चुनाव, ये जो प्रयास है, ये संवैधानिक नियमों के, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, निर्वाचन आयोग के मिले हुए मैंडेट के खिलाफ है, और आम मतदाता से उसके मताधिकार को, सरकार बनाने के अधिकार को छीनने की कोशिश है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सुनील सर, अभी चंद्रचूड़ साहब का नाम आया, तो अब आपने तो वो भी देखा होगा, चंद्रचूड़ साहब खुद अभी कंट्रोवर्सी में है। ठीक है, वो बहुत गंभीर मसला है, मामला है कि उनकी बिटिया रानी है, जो जैसा उन्होंने बताया कि गंभीर कुछ स्वास्थ्यगत कारणों से है। लेकिन ये तो पता ही होगा ना आपको, मिला हुआ था 6 महीने में छोड़ना था, आज 8 महीने हो गए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ही उसको कहीं वर्डिक्ट देना पड़ा या निर्देश देने पड़े, एक चीज। और दूसरा, जो कहीं बात हुई कि संसद और सड़क की बात हुई कि सूनी हो जाए, आवारा हो जाए, तो आपको क्या कहिएगा इसमें कि अब सड़क सूनी तो नहीं रहने वाली, शायद ऐसा निकलता है। देखते हैं बिहार से। अंतिम टिप्पणी आपकी सुनील। नहीं, ये तो चंद्रचूड़ साहब के मामले में केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। केंद्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अवकाश प्राप्त करने के बाद एक समुचित आवास उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जीवन पर्यंत उनको आवास मिलता है। यह जिम्मेदारी बनती थी कि वो केंद्र सरकार उनको एक वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराती, जिसको स्वयं स्वीकार करते हो। ये ठीक है, आप ये एक सर्वोच्च न्यायालय काम की जो डिजिग्नेटेड ईयरमार्क मकान है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए, वो खाली होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है कि उसको मकान देना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं दे पाई, इस पर भी सवाल उठने चाहिए। ये और एक नैतिक स्तर पे चंद्रचूड़ साहब के ऊपर भी सवाल पैदा होता है कि आप एक कैसे उच्च पद पे बैठे हुए हैं, आपको भी एक कम से कम एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। दबाव बना सकते थे, कुछ कर सकते थे सरकार। ठीक है, अगर नहीं भी, अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही, तभी कम से कम जो आपके ऊपर लागू होता है, आप ये नहीं कह सकते कि हमको मकान नहीं मिल रहा तो हम कहाँ जाए। एक ठीक है, मैं एक लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना आपकी भी जिम्मेदारी है, और सामान्य स्थितियों में आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो इसका कोई मायने नहीं है। आप एक विशिष्ट पद पे हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में भी आपको उदाहरण आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करेंगे। खैर, बिहार में मेरा ये मानना है कि बिहार में इसका प्रतिरोध होगा। लोग भी सामान्य लोग भी उतरेंगे, ये लोगों के मन में आक्रोश तो दिख भी रहा है। राजनीतिक पार्टियां गंभीर हैं और राजनीतिक पार्टियां बाकायदे सक्रिय हैं, खासतौर विपक्षी दल। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है कि
जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं उनको, उनमें भी ये बेचैनी हो। अभी उन लोगों को लग ही रहा होगा कि उनके जो समर्थक मतदाता हैं या जो उनके लोग हैं, जो उनको उनके कार्यकर्ता बताएंगे, उनका नाम शामिल हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर उनका दबाव बनेगा। बिल्कुल। लेकिन यह इतना आसान काम भी नहीं होगा, यह उनके ऊपर भी असर पड़ेगा इसका। जब लोगों के नाम कटेंगे, जब इसे ये प्रक्रिया जिससे आगे बढ़ेगी, इस लोगों के मन में यह बेचैनी होगी, या लोगों के आक्रोश को कम करने के लिए इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि निर्वाचन आयोग झुक गया, यू टर्न ले लिया, अपने आदेश में संशोधन कर लिया। कहीं कोई संशोधन नहीं है। संशोधन केवल यही है कि बिना डॉक्यूमेंट के भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना सवाल नहीं है। उन स्थितियों में बिना उन अभिलेखों कि मेरा नाम मतदाता सूची में रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर निर्वाचन आयोग मौन है। वो कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए यह बेईमानी है। मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक प्रतिरोध होगा, और राजनीतिक प्रतिरोध के ऊपर ही निर्भर करता है कि यह जो निर्देश है ये वापस लिए जाते हैं कि नहीं वापस लिए